रूल्स ऑफ स्टेनोग्राफी, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 में हम हुक एफ और वी को डिस्कस करेंगे। रूल ये है कि अगर हमारे वर्ड में एफ या वी का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम एफ और वी के लिए एक स्मॉल हुक क्रिएट करेंगे लेफ्ट मोशन में। जैसे अगर वर्ड लिखा है पी एफ तो जो हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे वो करेंगे पी और एफ। जो एफ क्रिएट हुआ वो लेफ्ट मोशन में क्रिएट हुआ, एंड में क्रिएट हुआ। और सेम जो हम वी का हुक भी क्रिएट करेंगे वो भी सेम लेफ्ट मोशन में क्रिएट होगा और सेम एंड में क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल है ब्रीफ, तो स्ट्रोक बनेगा आर बी और एफ ब्रीफ। अबव तो स्ट्रोक बनेगा बी और वी और स्टार्टिंग में डॉट अबव। और जैसे एक्टिव तो स्ट्रोक बनेगा के टी और वी एक्टिव, स्टार्टिंग में ए था तो एक डॉट एक्टिव। और एक और एग्जांपल जैसे हाफ, तो स्ट्रोक बनेगा आ का साउंड आ रहा है तो अब स्ट्रोक बना तो हा फ हाफ। तो रूल ये था कि अगर हमारे वर्ड में एफ या वी का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम एफ और वी के लिए एक स्मॉल हुक क्रिएट करेंगे लेफ्ट मोशन में। नेक्स्ट रूल हमारा है कर्व स्ट्रोक के लिए कि अगर कर्व स्ट्रोक में एफ और वी का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम कोई हुक क्रिएट नहीं करते। उस केस में हम एफ और वी के लिए उसका फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। जैसे मूव, वी आ रहा लास्ट में और एम में कर्व स्ट्रोक है तो स्ट्रोक बनेगा मूव व मूव। जैसे लिव, लिव का स्ट्रोक आ रहा है तो एल और वी और आई लिव। एल एक कर्व स्ट्रोक था तो उसके बाद हमने वी बनाया उसे हमने फुल स्ट्रोक क्रिएट किया, उसके बाद हमने हुक नहीं क्रिएट किया, तो ये वर्ड हुआ लिव। और नाइफ, तो स्ट्रोक बनेगा एन और एफ और आई नाइफ। रूल ये था कि अगर किसी हुक स्ट्रोक के साथ एफ का और वी का साउंड आता है तो उस केस में हम एफ और वी का फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। ये थे रूल नंबर 28।